वैसे न तो अभी द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया, ना ही वे प्रचार के लिए समर्थन के लिए अभी उनका दौरा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि आभार कैसे एजेंडे में तब्दील किया जाए। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी ने जीत का जश्न भी मना लिया। एक साथ कई निशाने भी इसके जरिए साधे गए, जश्न भी और आदिवासियों को एक संदेश भी। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को आदिवासियों का सम्मान बताने का संदेश। क्या इस आभार उत्सव को बीजेपी का एक बड़ा सियासी दांव कहा जाएगा? चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनाव आ चुके हैं और इस बात का एहसास वोटर को तब तक नहीं होता जब तक कि विवादित बोल कानों में न पड़ जाएं। तो इस लिहाज से निकाय चुनाव में भी खाता खुल चुका है, क्योंकि इंदौर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का विवादित बयान सामने आया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे जिराती ये बोल गए कि कांग्रेस को वोट देने के बजाय बूट दो, और यहीं तक नहीं रुके। कहा कि बीजेपी का तो जमा जमाया काम है, कांग्रेस किस बात पर वोट मांग रही है? इनको वोट नहीं बल्कि जनता पैर में पहनने वाले बूट देगी। ये अहमदाबाद की राजनीति में इस तरह के बयान और भाषा शोभा नहीं देते। पलटवार में कांग्रेस के तेवर भी यही। कांग्रेस का तंज कि जनतंत्र को नहीं मानते, तभी तो जनता ने बूट मारकर घर बैठा दिया है। क्या इस देश के समाज को मजाक समझ करके रखा है कि उठ करके आ जाते और तुम्हें वोट दे दे। अब ये वोट देने वाले नहीं है, पैर में जो पहनते ना वोट वो देंगे अगर ज्यादा चप्पल चप्पल करोगे तो। भाषा की मर्यादा टूटने लगी है, शब्दों के बाण छूटने लगे हैं, जो सुनकर आप भी कहेंगे कि नेताजी ये क्या कह गए आप। तो बयान उतरने लगे हैं सियासी हवाओं में। हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप, चुनाव आ गए हैं और विवादित बयान का खाता इस बार इंदौर से खुला है, जहां चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती के विवादित बोल से गर्मा गई सियासत। विवादित बयान में जीतू जिराती ने कांग्रेस को वोट के बजाय बूट देने की बात कही। बना रखा है तुमने इस देश को, क्या इस देश के समाज को मजाक समझ करके रखा है कि उठ करके आ जाते और तुम्हें वोट दे दे। अब ये वोट देने वाले नहीं है, पैर में जो पहनते ना वोट वो देंगे अगर ज्यादा चप्पल करोगे तो। कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार में देरी नहीं हुई और कमोबेश उसी भाषा में आया जवाब भी। कहा कि बीजेपी नेता को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनके जो संस्कार हुए हैं वो आरएसएस की पाठशाला में हुए हैं, वहाँ से वो पढ़े हुए हैं। वो लोकतंत्र और जनतंत्र को नहीं मानते हैं, इसलिए जनता ने वही बूट मार के उनको घर बिठा दिया है। वो घर बैठ के ये बयान दे रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, तो उनको शर्म आना चाहिए और अपने बयान पे माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप जब चुनाव में आएंगे आने वाले विधानसभा में, तो जनता वही जवाब देगी जो वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। ये विवादित बयान चुनावी राजनीति में जीत हार की वजह बनते हैं क्या? 28 सीटों के उपचुनाव में भी ऐसे ही बिगड़े बोलों की बहार आई थी। अब वोटर पर है कि वो बयान सुनता है या अपनी सरोकार चुनता है। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो निकाय चुनाव में भी नेताओं के बिगड़े बोल का खाता खुल ही गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का विवादित बयान आया। जीतू जिराती बोल गए कि कांग्रेस को वोट देने के बजाय बूट दो। इस तरह के बयानों की सियासत में वैसे कोई जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन हर चुनाव में नेता हर बार ही अपनी हद से भी आगे निकल ही जाया करते हैं और इसे दस्तूर बना लिया गया ऐसा लगता है। ऐसे बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में आखिर आपराधिक छवि वालों की एंट्री हुई कैसे? किसकी सिफारिश से ये आगे बढ़े थे नाम, और कैसे इस पृष्ठभूमि से आए नेताओं के नाम पर पार्टी ने मोहर लगा दी? टिकट बंटवारे में हुई किरकिरी के बाद अब बीजेपी में इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते एक्शन शुरू हो गया है। पार्टी में उन सारे नेताओं की सूची भी तलब की गई जिन्होंने ये नाम प्रदेश संगठन तक पहुंचाए थे। चाल, चरित्र और चेहरे के दम पर चमकने वाली बीजेपी में राजधानी भोपाल में दो ऐसे उम्मीदवारों का टिकट काटना पड़ा जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड था। बीजेपी ने पार्षद पद के वार्ड 40 और 44 के उम्मीदवार बदल दिए। वार्ड 40 से सट्टा चलाने के आरोपी बाबू मस्तान की पत्नी मसर्रत का टिकट काटा गया, जबकि वार्ड 44 से कुख्यात बदमाश भूपेंद्र चौहान उर्फ पिंकी भदौरिया का टिकट काटा गया।
वार्ड 40 और 44 से उम्मीदवार बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ पुख्ता शिकायत मिली थी। लेकिन अब संगठन में सवाल यह है कि टिकट किसकी सिफारिश पर दिए गए। हालांकि पार्टी का दावा कि बीजेपी में आपराधिक लोगों के लिए शुरुआत से ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए जिनके बारे में ऐसी जानकारियां आईं कि उन पर कोई मामले दर्ज हैं, गंभीर अपराध दर्ज हैं या आपराधिक वृत्ति की पृष्ठभूमि है, उनके टिकट बदले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्णय करता है, कि समूह बैठता है, वो निर्णय करता है, नीति निर्णय करती है, नियम निर्णय करता है। किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं होती है, किसी व्यक्ति की सिफारिश पर कोई टिकट नहीं दिए जाते हैं। इसलिए इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि जिसके टिकट वापस किए गए उसकी सिफारिश किसने की, उस पर कोई कार्रवाई होगी। यहाँ सिफारिश पर टिकट ही नहीं होते तो कार्रवाई किस पर होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को ही बढ़ावा देती है। यही वजह है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश में जुआरियों को टिकट दिए, जुआरियों की पत्नियों को दिए, गैंगस्टर की पत्नियों को दिए, जिनकी वीडियो जारी हुई है, जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, ताश पत्ती उनकी दिखाई दे रही है, उनको टिकट दिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसने हत्या के प्रयास के आरोपियों को टिकट दिए। जिस पार्टी विद डिफरेंस के साथ बीजेपी दिखाई देती रही है, अब ऐसे वाक्य पार्टी की उस छवि को चोट पहुंचाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह सख्ती इसी मकसद से कि गलती दोहराई ना जाए। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अब सवाल यह है कि बीजेपी लिस्ट में आपराधिक छवि वालों की एंट्री हो कैसे गई, और जब स्क्रूटनी की जाती है या जब उनका बायोडेटा चेक किया जाता है तब फिर यह चेक क्यों नहीं किया गया। कैसे इस पृष्ठभूमि से आए नेताओं के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी, कि कौन लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजें नजरअंदाज कर दी या देखी नहीं। पार्टी के संगठन में अब उन सारे नेताओं की सूची भी तलब की गई है जिन्होंने ये सारे नाम बीजेपी के प्रदेश संगठन तक पहुंचाए थे। बीजेपी में इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एक्शन भी शुरू हो रहा है, ऐसी खबरें हैं। बढ़ते आगे, भिलाई स्टील प्लांट में हुए पुराने हादसों की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई कि एक और हादसे ने प्लांट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि गुरुवार को प्लांट के बार एंड रॉड मिल में भीषण आग लगी। इस हादसे से प्लांट को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और तो और आग लगने से प्लांट में सरिये का उत्पादन भी रुक चुका है। भिलाई स्टील प्लांट में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार प्लांट के बार एंड रॉड मिल में भीषण आग लगने से प्लांट को करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्लांट में आग भड़कने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बीजीबी लाइन 2 के सेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से प्लांट में सरिया का उत्पादन रुक गया है। अभी पिछले महीने ही एक सप्ताह के भीतर 4 हादसे हुए थे जिसमें 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इसके पहले भी आए दिन हादसे होते रहे हैं जिनमें कई श्रमिकों की जान चली गई तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए। अब गुरुवार को एक और हादसे ने प्लांट की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि अभी पिछले ही हादसों को लेकर इस्पात राज्य मंत्री ने दावा किया था कि संयंत्र की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। स्वाभाविक तौर से देखिए, जब हम सेफ्टी की दृष्टि से इसके पहले इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सबसे पहले हम सेफ्टी को ध्यान दिए हैं और इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उस पर थोड़ा इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं और इसके कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो उसकी सज़ा उनको हमने दिया है। परंतु इसको हमने गंभीरता से लिए और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। ये बढ़ते आगे, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक खुशियों वाली खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के एक मैथमेटिक्स टीचर ने सोलर कार बना डाली है। ये शानदार सोलर कार लग्जरियस तो है ही, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है। इस कार को जरा गौर से देखिए और खुश हो जाइए, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमत की इसे कोई फिक्र नहीं है। डीजल के दाम कितने भी बढ़ जाएं, इस कार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ना तो पेट्रोल से चलती है और ना ही डीजल से और ना ही बिजली से। ये तो सूरज की रोशनी से रफ्तार पकड़ती है। जम्मू कश्मीर के एक मैथमेटिक्स टीचर और इनोवेटर ने यह अनोखी कार बनाई है जिसका नाम है बिलाल अहमद।
शानदार सोलर कार लग्जरियस तो है ही, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है। इस प्रोजेक्ट पर बिलाल अहमद 13 साल से काम कर रहे थे और अब इनकी मेहनत सफल हुई है। वहां पर मुझे थोड़ा बहुत और ज्यादा मतलब ये मिला इसका कंसेप्ट जो इनोवेशन से या बाकी चीजें, क्योंकि हमारे वहां पर मरहूम GM भट्ट साहब थे जो चेयरमैन ज्ञान सल के थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, बहुत ज्यादा। सोलर पैनलों को सोलर इलेक्ट्रिक मारुति 800 के बोनट के ऊपर और दरवाजों पर लगाया गया। ब्लैक सोलर पैनल्स को कार के पिछले दरवाजे और पीछे की खिड़कियों से भी जोड़ा गया। कार के अंदर चार्जिंग पॉइंट भी है। इस कार को बनाने के लिए बिलाल अहमद ने 1950 से लेकर अब तक बनी लग्जरी कारों की स्टडी की। इस दौरान इन्हें DMC कंपनी शुरू करने वाले डेलोरियन नाम के इंजीनियर से प्रेरणा मिली। वो आइडिया मुझे फ्री एनर्जी से सोलर से आया, क्या वो उसमें सोलर पैनल्स लगेंगे। यूं ही मैंने सोलर पैनल का कंसेप्ट सोचा, तो मैंने बोला क्यों न मैं इससे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि मैंने इसी साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था कि आगे 10 साल के बाद कि ऐसा मतलब हो जाएगा कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिलाल अहमद पहले डिसेबल लोगों के लिए कार बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक दिक्कतों से इन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया और सोलर कार बनाने की ठान ली। इसके बाद बिलाल अहमद सोलर पैनल कंपनी के पास गए, साथ ही एक्सपर्ट से बातचीत की और ये सोलर कार तैयार कर ली। बिलाल अहमद जिंदगी भर एक ऑटोमोबाइल प्रेमी रहे हैं और ये आविष्कार उनके जुनून का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।